हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्यूटोरियल में। तो ये जो आज का वीडियो है वो एक्सेल पे बेस्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही आपको ये हर जगह काम आएगा, अपने घर पे, अपने ऑफिस में, अपने बॉस के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने। चूँकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी हर जगह इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये अगर आप इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं लोगों के सामने तो ये वीडियो आप पे बिल्कुल फिट बैठता है। आप काफ़ी इससे इम्प्रेशन जमाने वाली बात सीख सकते हैं। तो क्या सीखने वाले हैं, तो एक्सेल के कुछ जो शॉर्टकट कीज हैं वो बेसिक लेवल के इंक्लूडिंग एडवांस लेवल वो हम सीखेंगे इसमें। तो अब अगर आप चैनल पे नया है तो ये वैसे बोलना नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फिर अगर नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं कीजिए, आप वीडियो को देखते रहिए, आप अपना फ़ायदा कीजिए, आप सीखिए इस शॉर्टकट कीज को। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है, हमें नया वर्कबुक मिलता है। जैसे अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल वर्कबुक खुला हुआ है। जैसे ही मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा, कंट्रोल एन से हमारे पास दूसरा आ गया है न्यू वर्कबुक। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो आप इसको देख सकते हैं। अब पहला शॉर्टकट कीज हो गया। अब दूसरा देखिए शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 से क्या होता है, न्यू सीट हमें मिल जाता है। इसको पहले बंद कर लेता हूँ मैं। दूसरा वर्कबुक जो था, देखिए एक वर्कबुक है, इसमें देखिए 3 सीट हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें अगर मैं शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करता हूँ तो 4 हो गया। 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर दिख रहा है 1, 2, 3, 4। अब ये हमारा 4 हो गया, 4 हो गया। तो मतलब इसका शॉर्टकट कीज क्या है, शिफ्ट प्लस F11 से आपको न्यू सीट मिल जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखिए फिर क्या है तीसरा मैं कंट्रोल प्लस पेज अप प्लस पेज डाउन। अब देखिए एक सीट यहाँ से आप ये सीट से हमारे पास जितने भी हैं। अब आप एक सीट से दूसरे सीट में जाना चाहते हो बिना माउस के, तो आप कीजिएगा कंट्रोल पेज अप। देखिए पेज अप और पेज डाउन। देखिए पेज अप पेज डाउन से वन सीट से नोडल सीट पर आप जा रहे हैं। देखिए तो ये हो गया हमारा तीसरा शॉर्टकट कीज। अब देखिए चौथा शॉर्टकट कीज में क्या है। चौथा शॉर्टकट कीज में है शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस को अगर आप दबाएंगे तो आपका ये रॉ जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये रॉ आपको सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, अगर रॉ ऐड करना चाहते हैं, जैसे इस बीच में मैं चाहता हूँ कि एक रॉ ऐड करूँ, देखिएगा शिफ्ट प्लस स्पेस से सेलेक्ट कर लिया मैंने रॉ। अब उसमें क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस कर देंगे। इसी तरह अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस कर देंगे। देखिए कितना मस्त हो रहा है। तो ये हो गया शिफ्ट प्लस स्पेस से रॉ सेलेक्ट होता है। और यही ऐसे ही अगर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस करूँ तो ये इसका क्या सेलेक्ट होता है, तो कॉलम सेलेक्ट होता है। तो कंट्रोल प्लस स्पेस से कॉलम सेलेक्ट होता है। मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर इसी तरह जैसे रॉ में करे थे आप ऐड करना चाहते थे, वैसे ही अगर ऐड करना है तो ये देखिए ऐड हो गया। जितना आप ऐड करना चाहेंगे वैसे कंट्रोल प्लस करके पहले सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस से ऐड होता है, कंट्रोल माइनस से डिलीट होता है। देखिए ये हो गया आपको, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया आपको 5 शॉर्टकट की मैंने सिखा दिया आपको। अब 6 नंबर पे है Alt+Z। देखिए जूम कैसे होता है। ये एक्सेल सीट है हमारे पास। एक्सेल सीट को जूम कैसे करूँ, तो एक्सेल सीट को जूम करने के लिए आपके पास सिंपली Alt+V और Z को प्रेस करना पड़ेगा। देखिए जूमिंग का आ गया। अब आप जूम कर सकते हैं इसको सिंपली सा। देखिए जूम हो गया। क्या है शॉर्टकट की, Alt+V+Z। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ फिर से, Alt+V और Z। ये जूमिंग का आ जाता है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, जूम अपने हिसाब से फिट टू सिलेक्शन। देखिए फिट टू सिलेक्शन में फिट कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए हो जाता है इस तरह हमारा। अब देखिए नेक्स्ट कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 देखिए इससे क्या होता है, रिबन गायब हो जाता है। कंट्रोल प्लस F1 देखिए हमारे पास ऊपर जो रिबन था वो गायब हो गया। फिर से मैं प्रेस कर देता हूँ तो देखिए कंट्रोल F1 के बाद कंट्रोल F1 से क्या होता है, रिबन हमारा हाइड हो जाता है और आ जाता है वापस करने से। तो इसके बाद अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 से क्या होता है, कमेंट इंसर्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50,000 है, तो इसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ये 50,000 कहाँ से आया है या कहाँ पे गया है, कुछ भी लिखना चाहता हूँ, तो आप सिंपली क्या प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 से देखिए कमेंट इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कहाँ से आया आपके पास। क्योंकि आप दूसरे रॉ या कॉलम में नहीं लिखना चाहते तो इसका यूज होता है, नहीं तो आप रॉ या कॉलम ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
लेकिन इसका भी बहुत यूज होता है प्रोफेशनल लाइफ में। देखिए तो मैं यहाँ पे इस पर लिख दूँगा कि यहाँ फ्रेंड से आया मेरे पास फ्रेंड। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा फिर ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी लिखना चाहे, कब आया, कैसे आया, तो ये आ जाता है। किससे आ जाता है? तो शिफ्ट प्लस F9 सॉरी शिफ्ट प्लस F2 से, शिफ्ट प्लस F2 देखिए हर जगह आ जाता है। फिर आप इसको डिलीट करने का मुझे शॉर्टकट की नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं यहाँ सिंपली राइट क्लिक करके कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है 9 नंबर शॉर्टकट की वो है कंट्रोल+9। कंट्रोल 9 को आप प्रेस कीजिएगा। देखिए कंट्रोल 9 से क्या होता है, कंट्रोल और 9 ये हमारा हाइड हो जाता है। जैसे देखिए 10 के बाद 13 है, क्या था देखिए 10 के बाद 11 था, उसके बाद 13 था। तो देखिए जैसे 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है। मैं 16 को गायब करना चाहता हूँ। तो कंट्रोल जिसको भी आप डिलीट करना मतलब हाइड करना चाहते हैं उस पर आप मतलब अपने कर्सर को रखिएगा, उसके बाद कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा ये लाइन सेलेक्ट है, तो ये सेल सेलेक्ट है, तो उसको मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल 9 से हाइड हो जाता है। फिर वापस करने पर कंट्रोल 9 फिर से नहीं आता है, मतलब फिर से नहीं आता है, कंट्रोल Z करना पड़ेगा आपको, फिर वो आता है। कंट्रोल देखिए 16 पे आ जाता है कंट्रोल Z से। तो ये हमारा था 9 नंबर। इसी तरह 10 नंबर शॉर्टकट कीज में है कंट्रोल+O। कंट्रोल O से क्या होता है, हाइड कॉलम। ये क्या है, रॉ हाइड करा था मैंने कंट्रोल 9 से, रॉ हाइड करा था। अब कंट्रोल 0 से क्या होता है, कॉलम हाइड हो जाता है। जैसे ये देखिए कॉलम है पूरा, ये पूरा कॉलम है। मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल और 0 को प्रेस कर दूँगा। देखिए हाइड हो गया, हाइड हो गया। फिर से कंट्रोल Z वापस कर दिया मैं। ये देखिए इसको मुझे हाइड करना है, तो इसको हाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल 0 हाइड हो गया। देखिए फिर कंट्रोल Z करके आप वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से क्या होता है, देखिए कंट्रोल 1 से होता है डेट का फॉर्मेट आ जाता है। फॉर्मेट से जैसे ये है, देखिए मैं इसको सिंपली प्रेस करता हूँ कंट्रोल 1 से, देखिए ये हमारे पास आ गया फॉर्मेट से। फॉर्मेट सेल से क्या होता है, इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे देखिए इसको डेट के फॉर्मेट में मैं लाना चाहता हूँ, तो देखिए ये देखिए फिर से मैं बताऊँ, कुछ दूसरा चीज़ दब गया मेरे से, कोई दूसरा की। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या प्रेस करूँगा, तो कंट्रोल 1 ये देखिए हमारे पास फॉर्मेट आ गया। अब इसको आप देखिए ये डेट का फॉर्मेट है। अगर मैं डेट के फॉर्मेट में जाता हूँ तो ये डेट का फॉर्मेट आ जाता है मेरा। देखिए जो भी मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसा भी करना चाहता हूँ, जैसे ये देखिए मार्च वाला 14 मार्च है, इसको करूँगा तो यहाँ पे जो भी डेट था उसके अकॉर्डिंग आ गया। जैसे एक मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 15/10, जाइए आप 15/10/2021। ये चूँकि नंबर का फॉर्मेट है तो इसमें नंबर में आ रहा है। इसी को मैं अगर डेट के फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रेस करूँगा कंट्रोल 1। ये देखिए मेरे पास, इसमें आप बहुत सारे चूज कर सकते हैं कि किस पे आपको ले जाना है। ये देखिए जनरल का आता है ऑप्शन, नंबर का आता है, करेंसी का आता है, अकाउंटिंग का आता है, डेट का आता है, टाइम का आता है। मैं चूँकि डेट करना चाहता हूँ, डेट पे जाके टैब को प्रेस करूँगा तो ये इधर आ गया। अब देखिए इसमें आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे 14/3/2001 है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे 15/10 जौन सा भी मैं डेट लिखा हूँ वो तरह आ जाएगा आपके पास। तो ये एक हो गया मेरा कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 से क्या आता है, फॉर्मेट सेल में डेट, टाइम, कुछ भी मतलब उसका करेंसी कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर जो है 12 नंबर का, वो क्या है, देखिए कंट्रोल+5। कंट्रोल+5 से क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या होता है, देखिए ये है, मैं सिंपली प्रेस करूँगा कंट्रोल+5। देखिए इसके बीच में कटिस का निशान आ जाता है, ये देखिए कटिस का, इसको मैं करके दिखता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कंट्रोल+5, ये देखिए इसके नाम के बीच में मतलब क्रॉस कर दिया उसको, तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप यहाँ तक अभी सीखे हैं तो आगे भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, अगर वाकई में कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगा। अब ये देखिए कंट्रोल+5 हो गया, स्ट्राइक थ्रू, याद रखिएगा कंट्रोल+5 स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, मैं कंट्रोल Z से वापस चला जाता हूँ उसी पे।
अब नेक्स्ट जो है 13 नंबर का ऑल्ट स्पेस प्लस आर है। ऑल्ट स्पेस प्लस आर से क्या होता है, रीस्टोर डाउन। ये देखिए ये अभी पूरा पीसी में है मेरे पास, तो मैं इसको क्या करूँगा, देखिए ऑल्ट स्पेस प्लस आर, ये क्या होता है, आधे पे आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रीस्टोर डाउन। तो रीस्टोर डाउन के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट स्पेस प्लस आर। अब आप अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ये बुक है आपके पास, देखिए बिना माउस का आप आराम से एक्सेल चला सकते हैं। तो ये जो अभी आपके पास आधे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप अगर पूरा करना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट कीजिए उसके बारे में मेरा ऑल्ट स्पेस प्लस मैक्सिमाइज। देखिए ऑल्ट स्पेस जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पास ये बहुत सारा ऑप्शन आ गया, देखिए मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। तो मैं मैक्सिमाइज करूँगा, मैक्सिमाइज से फिर मेरे पास वही आ गया, है ना इंटरेस्टिंग। देखिए क्या करा था मैंने स्टार्टिंग में, मतलब 14 नंबर में क्या था, सॉरी 13 नंबर में ऑल्ट स्पेस आर, रीस्टोर डाउन। देखिए ऑल्ट स्पेस आर करेंगे तो ये आधे पे आ जाता है। अब इसी को पूरा पे लाने के लिए क्या करेंगे आप, तो फिर से ऑल्ट स्पेस को प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, मैक्सिमाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मान लीजिए आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमाइज के लिए क्या ऑप्शन है, मिनिमाइज के लिए ऑप्शन है ऑल्ट स्पेस को आप ऐसे ही प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मैक्सिमाइज के जस्ट ऊपर मिलेगा मिनिमाइज, है ना इंटरेस्टिंग। देखिए जैसे ही मैं मिनिमाइज करूँगा ये मेरे एक्सेल सीट जो है मेरे पीसी पर से गायब हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया ना। यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले सकते हैं, या आप ऑल्ट टैब को भी यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे से। देखिए ऑल्ट टैब से भी आप ये भी मेरा एक शॉर्टकट कीज है जो आपको आगे मिलेगा, अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा, अभी मैं फिर वापस वहीं पे आ जाता हूँ। अब देखिए 16 नंबर पे क्या है, 15 तक समझ गए। देखिए 13, 14, 15 को मैं एक बार कैप कर देता हूँ फिर से। ऑल्ट स्पेस प्लस आर से क्या होता है, ऑल्ट स्पेस प्लस आर से ये छोटा हो जाता है, फिर ऑल्ट स्पेस और मैक्सिमाइज यहाँ पे आप आ सकते हैं, ये बड़ा हो जाता है, फिर ऑल्ट स्पेस, फिर आप यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे तो आ जाता है आपको नीचे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। अब 16 नंबर पे जो है मेरा कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस है, ये क्या है, सेलेक्ट हो जाता है, ऑल सेलेक्ट। इसका वैसे दूसरा भी है, अभी मैं बताऊँगा आपको। कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस से देखिए ऑल सेलेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑल सेलेक्ट। इसका दूसरा भी था शॉर्टकट जो मैं अब बताऊँगा, वैसे वही यूज करना, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से भी हो जाता है। और इसी का दूसरा क्या है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, तीनों का आप प्रेस करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर पे क्या है मेरे पास, 17 नंबर पे है कंट्रोल प्लस होम। ये देखिए आप मान लीजिए मैं यहाँ पे नीचे हूँ, बहुत सारा मैं यहाँ पे लास्ट पे हूँ, अब मुझे एक ही बार में ऊपर जाना है, एक ही बार में ऊपर जाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल होम को जैसे ही आप करेंगे सबसे ऊपर वाले सेल में आप चले जाएंगे। कंट्रोल होम याद रखिएगा, आप कहीं पे भी कितने नीचे 200 300 सेल नीचे हों आप, लेकिन आप सिंपली कंट्रोल होम को प्रेस कीजिएगा तो आप सिंपली ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले सेल में, ठीक है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। अब देखिए 18 नंबर पे क्या है, कंट्रोल एन, मैं ऊपर आ गया, देखिए यहाँ पे मैं ऊपर आ गया, ये मैं ऊपर में हूँ। अब मुझे यहाँ पे सिंपली वहाँ पे जाना है जहाँ लास्ट है, मेरे सीट में जो लास्ट लिखा हुआ है उस पे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, ये है आपका 18 नंबर का शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस इन। देखिए सिंपली जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आ गया मैं, यहाँ जहाँ भी मतलब लास्ट है उस पर आ जाता है, कंट्रोल एंड, लास्ट सेल पे चले जाएंगे जहाँ भी कुछ लिखा रहेगा वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर में क्या है, पेज अप और पेज डाउन को क्या हम करेंगे सीखेंगे, मतलब पेज अप डाउन से क्या होता है, पेज अप से और पेज डाउन से आपके कीबोर्ड पे होगा ऑप्शन राइट साइड में, जहाँ पे न्यूमेरिकल होता है वहाँ पे मतलब न्यूमेरिक जो होता है नंबर होता है वो उसके जस्ट बगल में आपको पेज अप और पेज डाउन का ऑप्शन मिलेगा आपके कीबोर्ड पे, तो आप उसको प्रेस कीजिएगा। देखिए ये नीचे जाता हूँ और ये ऊपर जाता हूँ पेज अप पेज डाउन से, ठीक है। तो ये भी था, ये आपको आता ही होगा। कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी आता होगा, अगर आपको रियल में कुछ कोई ऐसे शॉर्टकट था जो आपको मतलब नहीं पता था तो आप कमेंट कीजिए, मुझे खुशी मिलेगा। अब देखिए 20 में जो है, पहले 19 में पेज अप पेज डाउन वाला था, अब 20 में जो है ऑल्ट प्लस पेज अप प्लस पेज डाउन, ऑल्ट प्लस पेज अप करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऑल्ट प्लस पेज जैसे ही करेंगे, ऑल्ट प्लस पेज अप में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ऊपर ही है हमारा, जैसे ही पेज डाउन करेंगे देखिए कितना नीचे आ गया हमारा। तो ऑल्ट प्लस पेज और मतलब ऑल्ट पेज अप और पेज डाउन से क्या होता है, स्क्रॉल होता है, लेकिन पेज अप और पेज डाउन से क्या होता है, स्क्रॉल होता है ऊपर नीचे, और ऑल्ट प्लस पेज अप डाउन से क्या होता है, राइट सेंड होता है। जैसे देखिए इधर हूँ आप, अगर आप पेज ऑल्ट और पेज डाउन करेंगे तो क्या जाएगा, ये इधर जाएगा, देख रहे हैं, मतलब राइट और लेफ्ट होता है, ये राइट और लेफ्ट होता है, देखिए
पहले देखिए यहाँ पे देखिए ए, अभी ए बी पे है, ए पे है, यहाँ पे देखिए ए बी पे है। अब इसको मैं जैसे ही पेज ऑन करूँगा, ये देखिए बी पे आ गया, फिर करूँगा तो फिर ए एक्स पे आ गया। ऐसे ही करके पेज अप पेज डाउन से राइट और लेफ्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत उपयोगी है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, 21 नंबर पे ऑल्ट स्पेस प्लस सी। अब ये जो देखिए हमारे पास जितने भी, अभी मेरे पास कितने वर्कबुक खुला हुआ है, एक ही खुला हुआ है, तो मैं 2 खोल देता हूँ एक बार में, देखिए सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ये है। अब देखिए मैं इसको भी खोल देता हूँ, मेरे पास अभी देखिए कितना खुला हुआ है, 2 है, दो वर्कबुक खुला मतलब 2 वर्कबुक ओपन है मेरे पास, गलत मत निकालिएगा। 2 वर्कबुक खुला हुआ है, तो उसको देखिए मैं क्लोज करना चाहता हूँ एक ही साथ दोनों को। तो मैं क्या प्रेस करूँगा, ऑल्ट स्पेस प्लस एक्स, सॉरी ऑल्ट एफ प्लस एक्स करूँगा, ऑल्ट एफ से करूँगा और उसके बाद एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स वैसे एग्जिट का आ जाता है। जैसे ही मैं एक्स प्रेस करूँगा दोनों वर्कबुक, ये पूछ रहा है सेव करना है या नहीं, मैं नो कर देता हूँ अभी डॉट से, देखिए दोनों वर्कबुक मेरा चला गया, बंद हो गया, ठीक है। अगर आपको सिंगल, जिस वर्कबुक पे आप मतलब आपके बहुत सारे वर्कबुक खुले हुए हैं, आप सिंगल को करना चाहते हो करंट वर्कबुक को, तो उसके लिए भी है, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। देखिए उसके लिए क्या करेंगे आप, तो उसके लिए आप अब आपको प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट स्पेस प्लस सी, ऑल्ट स्पेस प्लस सी, सी से देखिए सिर्फ एक होगा, एक बंद होगा, एक वर्क, क्योंकि मेरे पास एक ही खुला था, मैं दोनों वर्कबुक खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दूसरा, यहाँ पे मैं दूसरा भी खोल के दिखा देता हूँ, देखिए अभी 2 है, अभी 2 है, तो मैं चूँकि इसको करना चाहता हूँ अभी, तो मैं क्या करूँगा, प्रेस ऑल्ट स्पेस प्लस सी, ऑल्ट स्पेस प्लस सी, मेरे पास एक देखिए ओपन ही है, दूसरा वाला बंद हो गया। तो ये था आपको वर्कबुक, देखिए स्टार्टिंग से मैं बताया हूँ स्टार्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल एन से कोई नया वर्कबुक आप लेते हैं, बंद कैसे करते हैं, तो 2 ऑप्शन है इसके, ऑल्ट पेज अप, सॉरी ऑल्ट स्पेस प्लस सी से आपको करंट वर्क वाला होगा, ऑल्ट स्पेस सी से करंट वाला होगा, और ऑल्ट स्पेस सॉरी ऑल्ट प्लस एफ प्लस एक्स से आपका ऑल क्लोज हो जाएगा जितने भी। अब ये जो ऑल्ट एफ एक्स है ना, उसका एक शॉर्टकट भी है, उसका एक शॉर्टकट क्या है, तो आप कर सकते हैं ऑल्ट F4, देखिए ऑल्ट F4 से भी बंद हो जाता है, तो आप याद रखिएगा। अब है एक, देखिए मैं आपको कलर करके बताता हूँ, नेक्स्ट वाला जो है ये है, इसको मैं कलर कर देता हूँ। देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा है वो F4 है, F4 को अगर आप सिंपली प्रेस करोगे तो दूसरा वे, F4 मतलब होता है रिपीट, जो आप एक्शन किए हो उसको रिपीट करना, तो ये मैंने यहाँ पे कलर किया था, ये भी कलर हो गया, तो F4 मतलब रिपीट। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 24 नंबर का शॉर्टकट थी, वो है F12। F12 से क्या होता है, आप इसको सेव करना चाहते हैं मल्टीपल टैब्स, F12 मतलब क्या होता है, मल्टीपल टैब्स सेव करना। तो जैसे ही मैं जैसे ही F12 प्रेस करूँगा, ये मेरे सामने आ गया सेव एज करके। आप इसको चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल में जाकर यहाँ पे सिंपली सेव एज का ऑप्शन है, लेकिन इसको शॉर्टकट की से क्या करेंगे, F12 से कर सकते हैं। तो मैं वापस बैक पे जाता हूँ। अब देखिए 25 नंबर का जो है F11 से क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मुझे आप कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 100, 300, 3000, सॉरी 6000, इसको भी कर दीजिए 1000 नहीं है तो 1500 कर दीजिए, और इसको भी कर दीजिए 6000, सॉरी 7000 कर दीजिए, 6000 का कर दीजिए है, इसको कर दीजिए 8000। ये देखिए अब मुझे क्या प्रेस करना है, सिंपली ऑल्ट F11 दोनों है, क्योंकि F11 भी कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों प्रेस करके दिखाता हूँ। F11 से क्या होता है, F11 में सिंपली अगर प्रेस करूँगा तो ये मेरे साथ आ गया सारा। इसका मतलब है चार्ट इंसर्ट करना। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरा था ये अलग में चला गया, जैसे चार्ट इंसर्ट हुआ लेकिन अलग सीट में हो गया, यहाँ पे आ गया। आप अगर एक ही सीट में करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा ऑल्ट F1, देखिए ऑल्ट F1, यहाँ पे आपका चार्ट आ गया है ना, इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पे आप अपना चार्ट बना सकते हैं। अगर ऑल्ट के साथ करेंगे तो आपको सेम सीट में मिल जाएगा, अगर आप सिंपली F11 प्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अलग से जैसे यहाँ पे बना था वैसे बनेगा। मैं यहाँ पे चूँकि डिलीट कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, मैं आपको मतलब बतलाने के लिए कर रहा था, तो मैं इसको भी कंट्रोल करके डिलीट कर देता हूँ। तो भाई हो गया, ये तो डिलीट ही नहीं हो रहा। तो भाई किसी को पता है इसको डिलीट करने का तो बताइए, वैसे मेरे से नहीं हो रहा।
मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट डेटा, इसको कर देता हूँ डेट कहाँ से होगा भाई, हो जा। चलिए यहाँ से कर देता हूँ कंटेंट डेट करके, भाई मेरे से भी नहीं हो रहा है ये। मैं इसको डॉन्ट सेव पे बंद कर देता हूँ मेरे से। अगर आपको पता है कैसे बंद होगा तो आप कमेंट करके बताइए। वैसे मैं डॉन्ट सेव पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से आ गया, मैं इसी को ओपन करके। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है, अब F25 और 26 नंबर के शॉर्टकट की समझ चुके हैं। अब 25 वैसे फिर से बता देता हूँ। F11 को प्रेस करने से आपको चार्ट बनेगा, चार्ट इंसर्ट होगा अलग से सीट में, सेम वर्कआउट में अलग से सीट में। लेकिन अगर आप Alt F1 के साथ करते हैं तो आपको चार्ट भी सेम में मिल जाएगा, मतलब सेम सीट में। तो नेक्स्ट जो है 27 नंबर में ये क्या है, कंट्रोल डाउन एरो और अप एरो को अगर करेंगे तो स्टार्ट से लास्ट, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ स्टार्ट है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डाउन एरो जो है, एरो को आप डाउन एरो को प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ था, यहाँ से सीधा ग्रैंड टोटल पे आ गया, मतलब लास्ट पे आ गया। यहाँ पे करके देखते हैं, देखिए कंट्रोल और उसके बाद डाउन एरो को जैसे ही करा, देखिए फिर से लास्ट पर। फिर से ऊपर जाना चाहते हैं तो आप अप एरो को कर दीजिएगा, फिर से डाउन एरो। काफ़ी मज़ा आ रहा है, देखिए कितना मज़ा आ रहा है, अप डाउन। ठीक है, तो ये है आपका 27 नंबर का की शॉर्टकट की। अब 28 नंबर में क्या है, देखिए 28 नंबर में ऑल्ट एंटर जैसे ही करेंगे, जैसे देखिए इसमें है इसी का ले लेते हैं, साइन एसोसिएट के नाम से है। अब इसको चूँकि मैं एक ऐसे ही बता देता हूँ, इसका नंबर मैं काउंट नहीं करूँगा। F2 से क्या होता है, F2 से आप इसी में इंसर्ट करते हैं, मतलब कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसको बिना माउस को करके आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आ जाता है लिखने के लिए। आप अगर लिखना चाहते हैं बिना माउस छुए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे साइन एसोसिएट में, इसमें मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ तो F2 को प्रेस करूँगा तो उसी सेल में आप फिर से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ क्या, कुछ भी लिख दो यार, मैं अपना नाम ही लिखता हूँ। मेरा नाम चंदन है, तो मैं देखिए चंदन कुमार। तो मेरा टाइपिंग स्पीड है, लेकिन अभी मैं उठा नहीं रहा हूँ, मुझे शो हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ये देखिए जैसे इसमें लिखता हूँ मैं अपना नाम, CHANDN चंदन KUMN। देखिए ये बाहर आने लगता है। अगर आपको चाहिए कि इसी में मतलब रहे, इसी सेल में रहे, इससे बाहर ना हो, तो आपका सिंपली आपको प्रेस करना पड़ेगा ऑल्ट के साथ। देखिए जैसे चंदन मैं यहाँ पे लिख दिया, इसी सेल में आ गया, उसके बाद लिखता हूँ तो ये बाहर होने लगता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट एंटर कर दूँगा चंदन। उसके बाद देखिए सेम सेल, चूँकि बड़ा हो जाता है लेकिन सेम सेल में रहेगा चंदन KUMAR कुमार। ठीक है, देखिए है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है। अब आप इसको मिटाना चाहते हैं एक्सेल में, देखिए कुछ भी आप कर दिए हैं, आपको नहीं करना चाहिए था तो आप स्किप कर देंगे। स्किप जैसे ही करेंगे तो जैसे मैं ऑल्ट को कर दिया हूँ, ऑल्ट के बाद देखिए ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। तो ऑल्ट को करने के बाद ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं स्किप दबा दूँगा। स्किप से हट जाता है, पीछे चला जाता है। हाँ, स्किप से याद है। इसके बाद और भी है, चलो मैं इसको काउंट कर लेता हूँ। 30 नंबर में क्या है, कंट्रोल जेड। आप कुछ भी लिखेंगे, देखिए कंट्रोल जेड से मैं कहाँ तक जाऊँगा, कंट्रोल जेड। देखिए कंट्रोल जेड से मतलब क्या होता है, पीछे चला जाता है, अनडू। इसी अगर आगे चलना चाहते हैं, देखिए कंट्रोल जेड से मैं इसको मिटा चुका हूँ, जो भी काम किया उसको मिटा दिया हूँ। अब मुझे फिर से वही लाना है तो कंट्रोल वाई है, कंट्रोल वाई। देखिए फिर से आ गया, फिर से आ गया। कंट्रोल वाई से आ जाता है, कंट्रोल जेड से चला जाता है। देखिए कंट्रोल जेड से चला जाता है, फिर से कंट्रोल वाई से मैं मतलब फिर से उसको मतलब आ जाता है ये। अब ये कंट्रोल वाई और जेड वाला तो आपका 30 और 31 हो गया। 31 नंबर शॉर्ट कर, देखिए आप अगर यहाँ तक सीख रहे हैं तो आप मतलब काफ़ी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं एक्सेल में। अब देखिए 31 नंबर तक सीख चुके हैं। 32 नंबर में क्या, कंट्रोल F। अब मुझे इसमें किसी चीज़ को फाइंड करना है, मतलब पता लगाना। अब काफ़ी सारे डेटा रहता है, क्योंकि इसमें भी बहुत नहीं है फिर भी है, तो इसमें कि सर्च करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एक कट को आप देखो। तो उससे अच्छा क्या है, कंट्रोल F से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये बहुत देर से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आके डिलीट कर दिया। अब देखिए इसमें मैं अपना नाम खोजना चाहता हूँ, चूँकि यहाँ पे है मेरा नाम, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल F करके खोजना चाहता हूँ। देखिए कंट्रोल F जैसे ही करेंगे आपको मिल जाएगा कि इसमें आप क्या खोजना चाहते हैं। मैं अपना नाम खोजना चाहता हूँ चंदन। देखिए यहाँ पे फाइंड ऑल कर देंगे, यहाँ पे है कौन से सेल में है, कौन से कॉलम में है, ये बता देगा मुझे। अब देखिए आपको इसी सेल में नहीं, इसमें मैं कुछ लिखता हूँ। इसमें जैसे मैं कुछ
जैसे क्या लिखूँ आप ही कमेंट करके बताइए। एक्सेल, चलो एक्सेल ही लिखता हूँ, EXCEL, ठीक है। अब चूँकि मैं इसमें लिख दिया हूँ और यहाँ पे मैं एक्सेल खोजना चाहता हूँ, तो कंट्रोल F से क्या करेंगे, देखिए कंट्रोल F मतलब सेम सीट में होता है। कंट्रोल F से मैं एक और ऑप्शन इसके आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ऑप्शन का है, ऑप्शन पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको सीट दिख रहा है। मतलब अगर किसी भी चीज़ को अभी सर्च करूँगा, जैसे मैं अपना नाम सर्च किया हूँ, तो इसमें अगर सर्च करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ इस सीट में अगर होगा तभी बताएगा। लेकिन ये अगर यहाँ से मैं वर्कबुक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वर्कबुक में देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, वर्कबुक में जहाँ कहीं भी होगा, जितने भी जैसे ये सीट होंगे 50 तक सीट होंगे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें से ये मुझे बता देगा। देखिए इसमें था, बता दिया, ये है ना। अच्छा क्या करा, फिर से एक बार देख लीजिए। कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल F के बाद यहाँ पे वर्कबुक का ऑप्शन आता है। चूँकि यहाँ पे सीट ऑटोमेटिक रहता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाकर सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन वाला आया ही नहीं। कंट्रोल F के बाद यहाँ से ऑप्शन के बाद यहाँ पे वर्कबुक करना होता है, फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं फिर कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये हो गया। अब बेसिक वाला है 3-4, जैसे कंट्रोल V कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं। देखिए 33 नंबर में, मतलब 32 नंबर में था कंट्रोल F वाला, 33 नंबर को कंट्रोल V वाला, कंट्रोल बोल्ड, देखिए बोल्ड हो गया। कंट्रोल V करेंगे तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल U करेंगे तो अंडरलाइन हो जाता है, कंट्रोल I करेंगे तो इटैलिक हो जाता है। देखिए तो ऐसा करके आप इसको कर सकते हैं। 3-4 बता दिया मैंने, ये हमारा हो गया 35 तक। 36 में क्या है, देखिए 35 तक कैसे हो गया, तो ऑल्ट B से बोल्ड करेंगे 33 नंबर में, ऑल्ट U से क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ये बेसिक है, बच्चों को भी आता है, तो आपको भी आता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और देखिए इसके बाद कंट्रोल I है तो इटैलिक। देखिए एक ये भी बेसिक है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, लेकिन बहुत को नहीं आता। मैं सिंपली बोल देता जाता हूँ कि बहुत को नहीं आता। क्या नहीं आता, ऑल्ट H, देखिए काफ़ी उपयोगी मैं बता रहा हूँ। ऑल्ट H से ये देखिए आपके पास ये सारा मतलब ओपन हो जाता है। इसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी, देखिए जैसे FF को प्रेस करेंगे, ऑल्ट H के पहले ऑल्ट H प्रेस कीजिएगा, उसके बाद FF करेंगे तो FF के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये चेंज करने वाला होगा FF में। इसको मैं जैसे टाइम्स न्यू रोमन में करना चाहता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखा है, ऑल्ट H FF, ये देखिए टाइम्स न्यू रोमन, ये हो जाता है टाइम्स न्यू रोमन, ये आ गया, देखिए लिखावट चेंज हो गया। इसके बाद फिर मैं ऑल्ट H करना चाहता हूँ, बहुत सारा जो भी बोल्ड, 1 को प्रेस करेंगे बोल्ड होगा, 2 को प्रेस करेंगे इटैलिक होगा, U को करेंगे तो अंडरलाइन होगा, सॉरी 3 को करेंगे तो यहाँ पे B को करेंगे तो बॉर्डर का ऑप्शन आएगा, X को करेंगे तो कट का। ये ऑल्ट H करते ही आपका जितना भी है सारा ओपन हो जाता है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख के भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आप इसको स्पीड कम करके या ज़्यादा करके अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको सुनना है यार, सारा कुछ मेरे बोलने से ही करोगे, जैसा आपको सुनना है अपने अकॉर्डिंग सुनो। ठीक है जी। अब देखिए ऑल्ट H एक जैसे सीरीज है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2, आप 1 2 लिखना चाहते हैं, 100 तक लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, इसका सिंपली फार्मूला भी है, लेकिन कहीं कहीं फार्मूला काम नहीं आता है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ऑल्ट H FIS कीजिएगा, ऑल्ट H FIS। अब यहाँ पे आपको सीरीज पूछेगा, अगर मैं सीरीज 1 का कर देता हूँ तो देखिए 1 का टेबल आ गया सारा, मेरे मतलब सीरियल नंबर आ गया। अगर यहाँ पे मैं 2, उसके बाद 4 कर लेता हूँ, फिर मैं इसको सेलेक्ट करके करता हूँ, देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं इसको, ऑल्ट H FIS। जैसे ही करेंगे मैं 2 का सीरीज लेता हूँ, ये देखिए 2 का टेबल आ गया मेरे पास, है ना। ये आपको पक्का नहीं आता होगा, मुझे पता है, ये आपको पक्का नहीं आता था, अगर आता था तो कमेंट कीजिए। ये देखिए 2 का आ गया। अगर मैं 3 का करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूँगा, यहाँ पे 6 लिख दूँगा, यहाँ पे करूँगा इसको सेलेक्ट, जितना भी यहाँ तक ऑल्ट H FIS, यहाँ पे चलिए 3 का टेबल लिख देते हैं, ये देखिए 3 का टेबल आ गया, है ना, इंटरेस्टिंग। अब देखिए ये सीरीज वाला हो गया। अब है ऑल्ट HBA, ऑल बॉर्डर, ये जो है आप इसको ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं तो ऑल्ट HBA, ए से क्या हो जाता है, ऑल बॉर्डर। देखिए यहाँ पे जैसे ऑल्ट HB करेंगे आप तो बॉर्डर का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर है, अगर थिक बॉर्डर चाहते हैं तो टी कीजिएगा, थिक बॉर्डर है, और भी बॉटम बॉर्डर है, अलग अलग ऑप्शन है, टॉप बॉर्डर है, अलग अलग ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर लेना। ठीक है, मैं स्किप दबा के इसको पीछे जा रहा हूँ, स्किप दबा के, ठीक है।
अब हमारा 38 तक हो गया। 39 में क्या है देखिए, शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन ऑफ फार्मूला। फंक्शन ऑफ फार्मूला देखिए मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। ये देखिए फार्मूला का सारा फंक्शन आ गया। एवरेज निकालना चाहते हैं आप, सम करना चाहते हैं, ये हाइपरलिंक है सारा। शिफ्ट प्लस F3 से क्या आ जाता है, फंक्शन ऑफ फार्मूला। जो भी फंक्शन आप लगाना चाहते हैं वो आ जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी चूज कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है मेरा वो है ऑल्ट इक्वल टू। ये देखिए मैं सारे को ऐड करना चाहता हूँ, वैसे आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू डालकर सम। मैं जैसे दिखा देता हूँ फार्मूला से भी सम, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, फिर यहाँ पे जो भी आप जितना को भी सब यहाँ से जितना भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये आपका ऐड आ जाता है। लेकिन इससे भी आगे मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। ये देखिए ये भी वैसे कुछ बंदों को आता होगा, कुछ तो ऐसे ही बैठ जाते हैं बुरा मत मानिएगा, मेरा ऐसे ही मजाक करने का आदत है। देखिए ऑल्ट इक्वल टू अगर आप प्रेस कर लेंगे, ऑल्ट इक्वल टू, ये आपका सारा ऐड हो जाता है, जितने भी उसके ऊपर रहेंगे सारे का ऐड हो जाता है यहाँ पे। फिर आप एंटर कर दीजिएगा, ये आपका आ जाता है सारे का ऐड, ठीक है। तो इसी तरह हमारा कितना हो गया, 40 फार्मूला। जी हाँ बिल्कुल 40 शॉर्टकट की जो है मैं सिखा चुका हूँ, मतलब आपको आता ही होगा, मैं बतला चुका हूँ, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। और देखिए 41 में क्या है, कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट और राइट। सर मैं पहले भी बता दिया हूँ, क्योंकि दोबारा काउंट हो जाए तो आप बता देना। तो कंट्रोल एरो से क्या होता है, लेफ्ट और राइट। यहाँ से जैसे देखिए यहाँ हूँ मैं, लेफ्ट राइट होना चाहता हूँ, कंट्रोल एरो। देखिए कितना फास्ट चला जाता है, कंट्रोल एरो। देखिए ये कंट्रोल लेफ्ट राइट ऐसे करके आप कंट्रोल एरो का यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 42 नंबर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का साइन। देखिए यहाँ पे मैं जैसे परसेंटेज का साइन लाना चाहता हूँ, ये 100% है। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट, उसके बाद परसेंटेज के साइन 5 में आता है, मतलब 1 2 3 4 कीबोर्ड में जो 5 है उस पर है, तो मैं 5 को प्रेस करूँगा। देखिए यहाँ पे 108% आ गया मेरा। 111 है, जैसे ऊपर में ले चलता हूँ, ऊपर में देखिए 6 है, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज जैसे ही करूँगा 600, मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, परसेंटेज निकाल के ये दे देगा हमें। जैसे इसका परसेंटेज निकाल कर देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है, मैं जो भी गया यार परसेंटेज, ये देखिए आ जाता है परसेंटेज, ठीक है। मतलब परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देता है ये। उसके बाद फिर से मैं कंट्रोल जेड से वापस चला जाता हूँ जहाँ थी मैं हूँ वहीं पे। उसके बाद परसेंटेज के बाद देखिए एक हैशटैग वाला होता है, आपने ट्विटर पर मतलब ज़रूर आपने पोस्ट भी करा होगा हैशटैग वाला। तो अगर हैशटैग का यूज करते हैं हम, तो हमारे पास क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैशटैग वाला, कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग वाला कौन से पे आता है, 3 पे आता है कीबोर्ड के, जैसे जहाँ पे लिखा होता है ना QWE, उसके ऊपर जो 3 है उस पर अगर प्रेस करेंगे आप, तो ये हमारा हो जाता है डेट फॉर्मेट। जैसे मैं इसको डेट फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, यही इसको मैं लिख देता हूँ 15, इसी को पहले देखिए होता है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस उसके बाद हैशटैग वाला। देखिए डेट फॉर्मेट आ गया, 17 अप्रैल में आ गया, कुछ भी जैसे आप लिखेंगे 15/05/21, ये है। इसको आप डेट फॉर्मेट में लाना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 को प्रेस कीजिए। देखिए 15 में आ गया, यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15/8/21, तो ये वाला है मेरे पास। अब इसको मैं डेट फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे 3 को प्रेस करूँगा। देखिए 15 अगस्त आ गया, आज चूँकि 15 अगस्त नहीं है, आज 25 अगस्त है। अब उसके बाद देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच डी रेट जो होता है उससे टाइम का फॉर्मेट आ जाता है। मैं इसी पे टाइम का फॉर्मेट लाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच डी रेट 2 पे आता है। देखिए यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर में कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन। अगर कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाता है इससे, तो ऑल सीट सेलेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए उधर है तुम्हारे पास तो रजिका का, देखिए तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चूँकि मैं जूम करके भी दिखा देता, लेकिन अभी करूँगा नहीं, दूसरा काम कर रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन, इससे क्या होता है, सारा सीट आपका सेलेक्ट हो जाता है। एक बार में आप चारों सीट को सेलेक्ट कर लिए। तो हमारा सीट अगर सेलेक्ट करना है आपको, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन से कीजिएगा।
उसके बाद है, देखिए उसके बाद इसको क्या बोलते हैं वैसे मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ये क्या है, कंट्रोल प्लस ये कौन से में आता है, जैसे रेशियो का साइन है ना एल के जस्ट राइट साइड में, तो अगर आप कंट्रोल और उसको प्रेस कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाता है डेट। देखिए करंट डेट आ जाता है, क्योंकि ये नंबर में है तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे है कंट्रोल, और चूँकि मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन पे आपके लिए डाल दूँ अगर हो पाएगा तो। देखिए कंट्रोल प्लस एल के साइड में है, एल के साइड वाला राइट साइड वाला के एल होता है ना उसके राइट साइड वाला प्रेस कीजिएगा, करंट डेट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया करंट डेट। अगर आप करंट टाइम लाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा, सिर्फ वही की है। रेशियो का साइन जो जैसे होता है ना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये साइन देखिए, ये साइन है। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और वो साइन को रेशियो का साइन प्रेस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा जितना भी टाइम हुआ रहेगा उस टाइम, मतलब करंट टाइम जितना भी आप जिस टाइम प्रेस करेंगे उसी टाइम आएगा वो। जैसे अभी 6 बजे हैं तो 6 बजे यहाँ पे आ गया, देखो 18। ठीक है, तो दो चीज़ अभी आपको मैंने सिखाया। पहला क्या, कंट्रोल प्लस रेशियो वाला साइन तो कर देंगे तो ये आ जाता है डेट। अगर कंट्रोल और प्लस शिफ्ट के साथ करेंगे तो वही आ जाता है आपका टाइम का। तो है इंटरेस्टिंग, आप कभी कभी यूज कर सकते हैं इसका। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है 48 में कंट्रोल प्लस टी भी बहुत मतलब अच्छा है। टेबल इसको बनाना चाहिए। देखिए जैसे मैं इसको टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली प्रेस करूँगा यहाँ से, यहाँ कंट्रोल टी करूँगा, कंट्रोल टी। देखिए ये सेलेक्ट हो गया, मतलब सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कहाँ से कहाँ तक का टेबल बनाना। जैसे ही मैं ओके करूँगा देखिए ये हमारा कितना अच्छा मस्त बन गया। देखिए मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊँगा। जूम का मैं देखिए जूम करने के लिए क्या बताया था मैं आपको, तो जूम करने के लिए मैं आपको बताया था कि ऑल्ट वी और जेड टाइप करना, ऑल्ट वी और जेड। ये देखिए जूमिंग का आ गया, ये देखिए जूम करें कितना मस्त लग रहा है। इसको भी आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। मैं चूँकि फिर से वापस उसी पे जाता हूँ। देखिए क्या बताया था अभी, तो कंट्रोल और टी को प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल टी। इसको मैं करता हूँ, इसका कंट्रोल टी। देखिए ये हमारा सेलेक्ट हो गया जितना एरिया है हमारे पास। अब देखिए ये हो गया हमारे पास, कितना मस्त हो गया, देखिए देख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो है वो है, जैसे ये सीट है इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ। ये सीट 2 आ रहा है ना लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे, इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी शॉर्टकट कीज है। वैसे इससे पहले वाला जो था कंट्रोल टी करके मैं बताया था कि टेबल सेलेक्ट हो जाता है, तो आप इसको दूसरा से भी कर सकते हैं, कंट्रोल एल से भी हो जाता है। देखिए कंट्रोल एल, ठीक है, तो दोनों आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल टी या कंट्रोल एल। अब उसके बाद है कि आप इसको रीनेम करना चाहते हैं, तो रीनेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कंट्रोल HOR करना पड़ेगा। देखिए ऑल्ट HOR करना पड़ेगा, ऑल्ट HOR से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देख देता हूँ मैं अपना नाम, ये आ गया, तो ये हो जाता है रीनेम। कंट्रोल HOR से रीनेम हो जाता है, रीनेम सीट। जो भी सीट को आप करना चाहते हैं, जैसे ये सीट 1 है तो इसको भी मैं करना चाहता हूँ, तो ऑल्ट HOR। मैं अगर गलती से कंट्रोल HOR बोल दिया हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ऑल्ट HOR सही में। तो ये हो गया, इसको भी आप करना चाहते हैं, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा 50 नंबर का, 50 नंबर है कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। रिप्लेस तो आप बहुत सुने होंगे, 3 इडियट्स देखे ही होंगे, तो उसमें जो रिप्लेस करता है वही वाला है। जैसे देखिए मैं अभी अपना नाम लिखा था यार, चलो यहाँ पे मेरा नाम, हाँ, तो देखिए कंट्रोल H अगर करेंगे तो हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। देखिए रिप्लेस है ना एक्सेल, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम से मैं सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे गुरु है, तो मैं गुरु को हटाकर क्या करना चाहता हूँ, GURU है, इसको हटाकर करना चाहता हूँ शुरू, SHURU, तो मैं इसको करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे नाम जो आप हटाना चाहते हैं, मतलब जो आप हटाना चाहते हैं वो ऊपर लिखेंगे, और जिसके उसके बदले में जो डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे पूरे वर्कबुक में। यहाँ पे चूँकि पूरे वर्कबुक सेलेक्ट है, आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं सीट में ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस ऑल पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए गुरु का हो गया शुरू, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये आपको पहले से ही पता होगा, 3 इडियट्स आपने पक्का देखा होगा। तो इसी तरह हमारे 50 हो गए। 1-2 और मैं बता देता हूँ, मैं थक गया हूँ, तो देख लीजिए। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो, और ये अगर चाहिए आपको तो मैं एक पेज पे लिखा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो याद नहीं रहता है,
तो मैं एक पेज पे लिखा हुआ हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको ले सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। अकाउंटिंग ट्यूटोरियल के नाम से है। अब देखिए 51 नंबर में क्या है, ऑल्ट HSF। ऑल्ट HSF देखिए बहुत ही मतलब काफ़ी यूज होने वाला। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कैसे होता है अगर नहीं पता होगा तो आप लोग भी मेरी तरह ही हैं। देखिए सेलेक्ट कैसे होगा, शिफ्ट करके उसके बाद राइट एरो जिधर भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट उधर आप करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है। मैं सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करूँगा, मैं ऑल्ट HSF करूँगा। ऑल्ट HSF ये फ़िल्टर लग जाता है। फ़िल्टर लगाने के लिए ऑल्ट HSF, फिर से आप फ़िल्टर हटाने के लिए भी सेम यूज कर सकते हैं। ऑल्ट HSF फ़िल्टर हट जाता है, लग जाता है। ऑल्ट HSF ठीक है। अब 52 नंबर में जो है ऑल्ट HOI। ऑल्ट HOI से क्या होता है, ऑटो फिट। ये देखिए जैसे अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखिए इतना मैं कर दिया, ये अभी बाहर है, इसको मैं मुझे फिट करना है खुद से। तो फिट कैसे होगा, ये देखिए ऑल्ट HOI, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ऑल्ट HOI ये देखिए ऑटोमेटिक जितना साइज है उतना ले लेता है। हुआ नहीं हुआ या नहीं हुआ आई डोंट नो। ये देखिए यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको करना है फिट, ऑल्ट HOI ये देखिए हो जाता है, फिट हो जाता है। आप ट्राई कीजिएगा ऑल्ट HOI ऑटो साइज, जितना इसका साइज रहेगा, क्योंकि अभी आपको ऐसे करना पड़ेगा, मतलब इसको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको चाहें तो वो वाला जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो यूज कर सकते हैं, ऑल्ट HOI। अब लास्ट है आज के लिए लास्ट है, तो ऑल्ट एन से क्या होता है, पाइवोट टेबल का ऑप्शन आ जाता है। देखिए ये जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट एन को मैं जैसे ही प्रेस करूँगा ये आया मेरे पास पाइवोट टेबल का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ऑल्ट एन के बाद अगर मैं भी प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास पाइवोट टेबल आ जाता है। तो इसको आप पाइवोट टेबल भी बना सकते हो, ठीक है। तो चूँकि इसमें डेटा इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है, तो इसके लिए इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो इसका मतलब आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं एक्सेल में। तो आज के लिए मैं यहीं तक रहने देता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। सीखते